आदरणीय मित्रों, स्वागत है आप सबका YouTube चैनल शिव शक्ति ज्योतिष ज्ञान पर। नक्षत्रों पर चर्चा की सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र के स्वभाव की विभिन्न बातों पर। मित्रों, अगर आपकी जन्म राशि मिथुन है और आप अपने जन्म पत्र में देखते हैं कि चंद्रमा मिथुन राशि में 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में स्थित हैं, तो आप यूं समझें कि आपकी जन्म राशि तो मिथुन है, लेकिन मित्रों मिथुन राशि में भी आपका जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है। आप अगर अपना कोई भी फलादेश मिथुन राशि के अनुसार देखते हैं तो वह स्थूल रूप से तो ठीक होगा, लेकिन मित्रों सूक्ष्म रूप से उसमें बहुत सी बातें ऐसी भी रह जाएंगी जो आप नहीं जान पाएंगे। तो अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र के स्वभाव को समझते हैं तो आप यह देखेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र के स्वभाव जो है वह आपके स्वभाव से या आपके जीवन में होने वाली घटनाओं पे बहुत प्रभाव रखता है। वहीं दूसरी ओर मित्रों, अगर आपकी जन्म राशि कर्क राशि है और आप यह देखते हैं कि आपके जन्म पत्र में चंद्रमा 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में स्थित हैं, तो कर्क राशि होने के बावजूद भी आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है। अगर आप पुनर्वसु नक्षत्र को समझते हैं तो आप अपने स्वभाव से पुनर्वसु नक्षत्र के स्वभाव को रिलेट करके देखेंगे तो बहुत सी चीजें, बहुत सी बातों में आप समानता पाएंगे। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पुनर्वसु नक्षत्र से संबंधित बहुत सी बातों को जाना और समझा। इन्हीं मुख्य बातों के आधार पर, इन्हीं की पॉइंट्स के आधार पर जिनका विस्तृत विश्लेषण हमने पिछली वीडियो में समझा है, उन्हीं के आधार पर किसी पुनर्वसु नक्षत्र के जातक के स्वभाव का निर्णय होता है। तो आइए मित्रों, आगे बढ़ने से पहले उन्हीं की पॉइंट्स को हम दोहरा लेते हैं, उनको रिमाइंड कर लेते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र वचक्र का 7वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है। इस नक्षत्र के प्रथम 3 चरण मिथुन राशि के अंत में पड़ते हैं तथा इस नक्षत्र का अंतिम 1 चरण कर्क राशि के प्रारंभ में पड़ता है। इस राशि के जो मुख्य 2 तारे हैं, मिथुन राशि के जो मुख्य 2 तारे हैं, उन्हें पुरुष तथा प्रकृति कहा गया है, जो कि पुनर्वसु नक्षत्र के भी मुख्य 2 तारे हैं। प्रकृति का जो स्वभाव है वह बहुत चंचल बताया गया है, बहुत शरारती बताया गया है, जिसे आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने कैस्टर नाम दिया है। कहने का अर्थ कैस्टर का जो स्वभाव है बहुत चंचल और शरारती है, तथा दूसरी ओर जो पुरुष है, जिसे हमारे शास्त्रों में परम पुरुष बताया गया है, उसे आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने पोलक्स का नाम दिया है। उसका जो स्वभाव है वह बहुत सात्विक, धर्म का आचरण करने वाला तथा सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला बताया गया है। मित्रों, कैस्टर और पोलक्स को आधुनिक खगोल शास्त्रियों ने अल्फा जेमिनोरम तथा बीटा जेमिनोरम का भी नाम दिया है। मित्रों, अगर प्रकृति के स्वभाव को आप इस नक्षत्र के राशिपति जो ग्रह हैं उनके स्वभाव से जोड़कर देखेंगे तो आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। इस नक्षत्र के जो राशिपति हैं वह बुध तथा चंद्र ग्रह हैं, क्योंकि इस नक्षत्र के प्रथम 3 चरण मिथुन राशि में पड़ते हैं। मिथुन राशि का स्वामित्व बुध ग्रह के पास है।
तथा इस नक्षत्र का अंतिम एक चरण कर्क राशि में होने से कर्क राशि का स्वामित्व चंद्रमा के पास है। तो इस तरह से बुध तथा चंद्र इस नक्षत्र के राशिपति ग्रह हुए। चंद्रमा का संबंध मन से माना गया है। मन का स्वभाव बहुत चंचल होता है तथा बुध का संबंध एक अबोध बालक से माना गया है जो किशोर अवस्था का है। आप समझ सकते हैं किशोर अवस्था में बालक की किस प्रकार से शरारत करने की आदत होती है। तो मित्रों, बुध तथा चंद्र का प्रकृति पर प्रभाव माना जा सकता है, जिससे कि कैस्टर का जो प्रभाव है, प्रकृति का जो स्वभाव है, वह बहुत चंचल और शरारती बताया गया है। दूसरी ओर मित्रों, जो पोलक्स हैं, परम पुरुष है, उस पर आप बृहस्पति का स्वभाव रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि मित्रों इस नक्षत्र के नक्षत्रपति ग्रह बृहस्पति हैं। जिस प्रकार से पोलक्स को सत्य आचरण करने वाला सात्विक बताया गया है, ठीक इसी तरह से बृहस्पति का भी स्वभाव सात्विक है, धर्म आचरण करने वाला है, दार्शनिकता से संबंधित है, सत्य मार्ग पर चलने को लेकर के है। मित्रों, इन्हीं दोनों स्वभावों की जो विपरीत बात है, अर्थात एक तरफ तो आप चंचलता और शरारत को देखते हैं, यानी आप इस बात को अपरिपक्वता से जोड़ करके देख सकते हैं, तथा दूसरी ओर आप धार्मिकता को, सात्विकता को देखते हैं, जो कि बृहस्पति से जुड़ी हुई है। आप उसको परिपक्वता से जोड़ करके देख सकते हैं, मैच्योरिटी से जोड़ करके देख सकते हैं। इन्हीं दोनों स्वभावों के प्रभाव के कारण ही मिथुन राशि को द्विस्वभाव कहा जाता है, द्विस्वभाव की प्रकृति वाली राशि कहा जाता है। मित्रों, इसी प्रकार का स्वभाव ही आप पुनर्वसु नक्षत्र के जातक में देखेंगे, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। मित्रों, इस नक्षत्र का जो नाम है वह पुनर्वसु अर्थात पुनः वसु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है दोबारा से जीवन में धन, मान और यश को प्राप्त कर लेना। पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह की दशा में या पुनर्वसु नक्षत्र वाले व्यक्ति के जीवन में, या जिसका जन्म लगन पुनर्वसु नक्षत्र में है, ऐसा जातक अपने जीवन में विषम परिस्थितियों के बावजूद भी एक समय ऐसा आता है जब जीवन में धन, मान और यश को पुनः प्राप्त कर लेता है। मित्रों, इस नक्षत्र पर बृहस्पति का इतना ज्यादा प्रभाव है, इतना ज्यादा शुभ प्रभाव है कि वह जातक को गुमनामी के अंधेरे से निकाल करके सुख, सुविधा और संपन्नता से भर देता है। इस नक्षत्र के जो प्रतीक चिन्ह हैं वह बाणों से भरा हुआ तर्कस बताया गया है। ये बाण ऐसे बताए गए हैं जो अपना लक्ष्य साध करके, लक्ष्य को भेद करके पुनः दोबारा तर्कस में वापस लौट आते हैं। कहने का अर्थ मित्रों, ये जो बाण हैं जातक के संचित पुण्य कर्मों से जुड़े हुए हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जातक कितनी भी विषम परिस्थितियों से गुजरे, लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसा आता है कि जब उस व्यक्ति के संचित पुण्य कर्मों के पुण्य फल उजागर होते हैं तथा उन्हीं के कारण व्यक्ति अपने जीवन में दोबारा से धन, मान और यश को प्राप्त कर लेता है। इस नक्षत्र का दूसरा चिन्ह एक भवन को, एक घर को बताया गया है। घर का संबंध हमारी सुरक्षा से भी है, अर्थात घर हमारी सुरक्षा वातावरण द्वारा पैदा हुई परेशानियों से, मुसीबतों से भी करता है, चाहे आंधी हो, तूफान हो, सर्दी हो, गर्मी हो, और हमारी निजता की भी रक्षा करता है, चाहे हमारी निद्रा से संबंधित बातें हों, शौच इत्यादि से संबंधित बातें हों, या अन्य ऐसी बातें हों जो हमारे निजी जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। मित्रों, ठीक इसी तरह से पुनर्वसु नक्षत्र का जातक या पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए शुभ ग्रह की दशा में जातक अपने जीवन में सभी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करता है, अर्थात चाहे वे उसके आर्थिक मामले हों, चाहे वे उसका सामाजिक जीवन हो, व्यक्ति के जीवन में दोबारा से धन, मान और यश लौट आता है।
इस नक्षत्र का जो देवत्व है वह देव माता अदिति के पास है। देव माता अदिति सूर्य एवं इंद्र आदि देवताओं की जननी है। देव माता अदिति का जो स्वभाव था वह संवेदनशील हृदय से जुड़ा हुआ है, हृदय भावनाओं से जुड़ा हुआ है, सभी के साथ स्नेह वह सहयोग करने की भावना से जुड़ा हुआ है, परोपकार की भावना से जुड़ा हुआ है। तो इन सब बातों का भी पुनर्वसु नक्षत्र के जातक के स्वभाव पर प्रभाव रहता है। मित्रों, पुनर्वसु जो शब्द है या पुनर्वसु जो नक्षत्र है वह शक्ति और ऊर्जा की पुनः प्राप्ति को दर्शाता है। ऐसे जातक के जीवन में सुख, संतोष और संपन्नता वापस लौट आती है। पुनर्वसु नक्षत्र का जातक बहुत सदाचारी, सहनशील और संतोषी होता है, क्योंकि इस नक्षत्र पर मित्रों बृहस्पति ग्रह का शुभ प्रभाव रहता है। सादा जीवन और उच्च विचार में ऐसे जातक की सहज ही आस्था होती है। इस बात का अनुमान आप भगवान राम के जीवन से ले सकते हैं। भगवान श्री राम का जो जन्म लगन नक्षत्र था वह पुनर्वसु नक्षत्र था। एक महल में रहते हुए भी उन्होंने वनवास को स्वीकार किया, बिना कोई सवाल किए उन्होंने आज्ञा का पालन किया, अर्थात सत्य आचरण पर वे अडिग रहे तथा वन में भटकते रहे। तथा वन में भी उनके ऊपर जो विषम परिस्थितियां आई, उनकी पत्नी सीता जी का हरण हो गया और किस प्रकार की मुसीबतों से गुजर करके उन्होंने रावण का वध किया तथा पुनः उनको अपने राज्य की प्राप्ति, पत्नी की प्राप्ति तथा मान सम्मान और यश की प्राप्ति हुई। लेकिन मित्रों, यहाँ आप देखें तो भगवान राम ने किस सहजता से वनवास को स्वीकार किया। तो इसी प्रकार का स्वभाव पुनर्वसु नक्षत्र जातक का भी हो जाता है। ऐसे जातक को अत्यधिक सच्चाई के मार्ग पर चलने से बचना चाहिए, नहीं तो ऐसे जातक को बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। अर्थात जो काम आसानी से बनता है, शॉर्टकट से बन सकता है, उसको भी पुनर्वसु नक्षत्र जातक नेग्लेक्ट करता है, वह करने से मना कर देता है। अर्थात वह अपने ही हिसाब से, अपने ही सीधे मार्ग से, सत्य मार्ग से किसी भी कार्य को संपन्न करना चाहता है, जो कि उसके लिए कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी होता है। मित्रों, दूसरी तरफ इस नक्षत्र पर चंद्र और बुध का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, जिसके कारण से जातक हंसमुख स्वभाव का होता है, बहुत मिलनसार होता है, बुद्धि कौशल भी उसमें बहुत होता है, गतिशीलता भी होती है, एक्टिविटी, सक्रियता भी होती है। और दूसरी ओर चंद्र का प्रभाव होने से जातक कहीं न कहीं बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, भावुकता के गुणों को लिए हुए होता है, दूसरे के प्रति सहानुभूति लिए हुए होता है। लेकिन मित्रों, जिस प्रकार का आजकल का जगत है, जिस प्रकार का संसार है, व्यक्ति जो है या समाज में लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाने की एक होड़ में लगे हुए हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र जातक को इन बातों की तरफ नजर रखनी चाहिए। अर्थात अत्यधिक भावुकता या अत्यधिक परोपकार की ओर ध्यान न देकर के थोड़ा सच्चाई को भी समझना चाहिए। मित्रों, पुनर्वसु नक्षत्र पर चंद्रमा तथा बुध का बहुत प्रभाव रहता है, क्योंकि चंद्रमा तथा बुध इस नक्षत्र के राशिपति ग्रह हैं। चंद्रमा का संबंध मन से बताया गया है, बुध का संबंध बुद्धि से है। मन एवं बुद्धि में विचारों की लड़ाई चलती रहती है, मन कुछ और कहता है तथा बुद्धि कुछ और प्रश्न पैदा कर देती है। कहने का अर्थ मित्रों, पुनर्वसु नक्षत्र जातक को विचारों के द्वंद्व से बचना चाहिए। किसी भी बात पर निर्णय को लेकर के उसे किसी भी प्रकार की दो बातों में संतुलन बैठा करके निर्णय करना चाहिए। हालांकि यह क्षमता होने के लिए पुनर्वसु नक्षत्र जातक के जन्म पत्र में बृहस्पति की स्थिति को देखना बहुत जरूरी होता है।
क्योंकि मित्रों बृहस्पति विवेक क्षमता देते हैं। अगर जन्म पत्र में बृहस्पति की स्थिति ठीक है, बृहस्पति शुभ भाव में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या शुभ ग्रह साथ बैठे हैं, तो जातक विवेक क्षमता लिए हुए होता है, अर्थात मन और बुद्धि में संतुलन बैठाने में सफल रहता है। इस नक्षत्र पर बुध का ज्यादा प्रभाव होने से जातक वणिक बुद्धि का होता है, व्यापारिक बुद्धि लिए हुए होता है, अर्थात लेन देन में बहुत ज्यादा कुशल होता है। हालांकि इसके लिए जन्म पत्र में बुध की स्थिति देखनी होती है। अगर बुध की स्थिति अच्छी है तो जातक उत्तम व्यापारिक बुद्धि वाला होता है। इस नक्षत्र पर भगवान वामन का बहुत ज्यादा प्रभाव माना गया है। भगवान विष्णु का जो वामन अवतार हुआ था, उन्होंने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांग करके भूलोक तथा स्वर्गलोक को उनके शासन से मुक्त कराया था, अर्थात भूलोक तथा स्वर्गलोक को दोबारा से स्थापित किया था, रिसेटल किया था। और पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध भी रिसेटलिंग से है, अर्थात पुनः स्थापना से है। दूसरी ओर उन्होंने राजा बलि की दानशीलता से, परोपकारी स्वभाव से प्रसन्न होकर के राजा बलि को पाताल लोक में निवास दिया था तथा पाताल लोक में राजा बलि के जो दादा थे, जिनका नाम भक्त प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध है, उनके साथ जाकर के राजा बलि निवास करने लगे थे, अर्थात अपने पितरों से मिले थे। तो यहाँ भी बात रीसेटलिंग की आती है, पुनः परिवार से मिलन की आती है, पुनः स्थापना की आती है। तो यह नक्षत्र रीसेटलिंग से जुड़ा हुआ है। मित्रों, वामन अवतार से संबंध होने के कारण ज्यादातर देखा गया है कि पुनर्वसु नक्षत्र के जातक या तो मध्यम कद के होते हैं या ठिगने कद के होते हैं, सौम्य स्वभाव के, दयालु, परोपकारी और दानशील स्वभाव के होते हैं। अगर जन्म नक्षत्र में किसी भी प्रकार से पुनर्वसु नक्षत्र पर अशुभ प्रभाव है या पुनर्वसु नक्षत्र अशुभ भाव में अशुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है या युत है, या यूं कहें कि अशुभ ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, तो जातक कुछ इनसिक्योरिटी की, कुछ असुरक्षा की भावना लिए हुए होता है, चाहे वे उसके कार्य व्यापार को लेकर के हो या गृहस्थ जीवन को या सामाजिक जीवन को लेकर के हो। ऐसे जातक को चाहिए कि उसे असुरक्षित विचारों से, असुरक्षा के विचारों से बचना चाहिए तथा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, पुनर्वसु नक्षत्र पर अशुभ प्रभाव होने से जातक कभी कभी आलसी और अकर्मण्य प्रकृति का भी हो जाता है, अर्थात वह इन शब्दों का ज्यादा प्रयोग करता है कि यह काम करके क्या फायदा होगा, क्यों फालतू की परेशानी मोल ली जाए। इस प्रकार के असुरक्षा के भावों और अकर्मण्यता के भावों को, अर्थात किसी भी एक्टिविटी की तरफ ध्यान न दे करके वह आलसी किस्म का हो जाता है या असफलता के डर से भी कार्य का प्रारंभ ही नहीं कर पाता है। अगर निशानेबाज में ही इच्छा शक्ति का अभाव हो तो वह किस प्रकार से अपने लक्ष्य को भेद सकता है। ऐसे जातक को असफलता के जो भय के विचार हैं उनसे बचना चाहिए और असफलता मिलने पर किसी भी निराशा या हताशा का भाव मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मित्रों, क्योंकि यह नक्षत्र दोबारा प्रयास से जुड़ा हुआ है, रीसेटलिंग से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे जातक को यह देखा गया है कि पहली बार में किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है और सफलता ना मिलने पर, जैसा कि मैंने बताया आपको, निराशा मन में नहीं लानी चाहिए। और यह तय है, यह बिल्कुल सत्य है कि दोबारा प्रयास करने पर ऐसे जातक को अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, यह नक्षत्र रीसेटलिंग से, पुनः प्रयास से जुड़ा हुआ है। मित्रों, इस नक्षत्र की जाति वैश्य जाति मानी गई है, क्योंकि इस नक्षत्र के प्रथम 3 चरण बुध की मिथुन राशि में पड़ते हैं
बुध का संबंध व्यापार से माना गया है, कुशाग्र बुद्धि से माना गया है, व्यापारिक कुशलता से माना गया है, तो इसे वैश्य जाति कहा जाना बिल्कुल ठीक है। मित्रों, वैश्य जाति जो की पॉइंट है, मुख्य शब्द जो मैंने आपको बताया है, इस बात का प्रयोग आप इसलिए कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि अगर जातक के जन्म पत्र में बुध की स्थिति अच्छी है तो जातक अच्छे कार्य व्यापार से जुड़ा होता है, अर्थात उसका व्यापारिक स्तर बहुत अच्छा होता है, और ऐसा जातक किसी भी व्यापारिक लेन देन के समय अपने स्वार्थ की अनदेखी नहीं करता है, तथा बहुत ही आप यूं कहें कि चतुर बुद्धि से कार्य लेता है, वह व्यर्थ का जोखिम भी नहीं उठाता है। मित्रों, इस नक्षत्र का लिंग पुरुष लिंग माना गया है, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है। लेकिन दूसरी ओर इस नक्षत्र का देवत्व देवमाता अदिति के पास होने से जातक बहुत संवेदनशील तथा भावुक स्वभाव का दयालु होता है, दूसरे की सेवा सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। इस नक्षत्र द्वारा इंगित जो शारीरिक अंग हैं वह उंगलियां और नासिका को माना गया है। आप किसी भी नक्षत्र द्वारा इंगित शारीरिक अंगों का उपयोग ज्योतिष में बहुत प्रकार से कर सकते हैं, अर्थात अगर आप पाते हैं कि जन्म पत्र में पुनर्वसु नक्षत्र षष्ठ भाव में स्थित है और वहां अशुभ ग्रह बैठे हैं, या किसी भी अशुभ भाव में स्थित है, अष्टम भाव हो या द्वादश भाव हो या किसी अन्य भाव में भी स्थित है, लेकिन अशुभ ग्रहों द्वारा पीड़ित है, और जातक की महादशा तथा अंतरदशा के अनुसार भी वही प्रभाव आ रहा है, अर्थात उन्हीं अशुभ ग्रहों की दशा चल रही है, तो जातक को इस नक्षत्र द्वारा इंगित अंगों में पीड़ा हो सकती है। इस प्रकार से आप इस की पॉइंट का अर्थात किसी भी नक्षत्र द्वारा इंगित जो अंग हैं उनका प्रयोग ज्योतिष में देख सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र को वात प्रधान माना गया है, वायु प्रधान माना गया है, क्योंकि मित्रों पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि में है, उसके प्रथम 3 चरण मिथुन राशि में पड़ते हैं। मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है, तथा पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामित्व आकाश तत्व के ग्रह बृहस्पति के पास है। आकाश तत्व का संबंध वायु तत्व से बहुत प्रगाढ़ है, क्योंकि आकाश में ही वायु विचरण करती रहती है, तो इसे वात प्रधान नक्षत्र माना जाना बिल्कुल सटीक है। वात प्रधान नक्षत्र होने से इस नक्षत्र का संबंध आदि नाड़ी से माना गया है। नाड़ी जो मुख्य शब्द है, जो की पॉइंट है, इसका प्रयोग आप गुण मिलान के समय कर सकते हैं। मित्रों, जो मैंने आपको वात प्रकृति इस नक्षत्र की बताई, तो इसका प्रयोग आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हैं। आप यह नक्षत्र जन्म पत्र में पीड़ित होने पर देख सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर में वात पित्त कफ में से वात से पैदा हुई बीमारियां ज्यादा पाएंगे। इस प्रकार से आप इस की पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, यह पुनर्वसु नक्षत्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसमें हमने पुनर्वसु नक्षत्र जातक के स्वभाव को समझा, इस नक्षत्र की जाति क्या है तथा अन्य बातों को जाना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद मित्रों। अगली वीडियो में हम पुनर्वसु नक्षत्र से संबंधित व्यवसायों को समझेंगे तथा इस नक्षत्र संबंधी कौन से स्थान हैं, इस नक्षत्र में किन कार्यों को हम कर सकते हैं, इन बातों को अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद मित्रों।